जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं और आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। गुरु महाराज की कृपा सारे संगत परिवार पर ऐसी ही बनी रहे। और संगत जी यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर ईमेल आईडी पर अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत परिवार में ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी का आशीर्वाद हम सभी पर इसी तरह बना रहे। हनुमान जी ने हम सबको ब्लैक मैजिक तो क्या बहुत से कष्टों से मुक्ति दिलाई। हनुमान जी का बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज फिर गुरु जी की वडियाई का दिन है। चलिए गुरु जी की वडियाई गाते हैं। गुरु जी ने कहा था कि नवरात्रि में एक छोटे बच्चे के रूप में वो ज़रूर दर्शन देंगे। बस हमें करना इतना है कि किसी तरह उस बच्चे से आशीर्वाद ले लेना है। पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था, बच्चे तो आए मेरे घर के आसपास लेकिन आशीर्वाद ना मिला। लेकिन फिर मुझे एक चमत्कार होता नज़र आया। एक दो दिन में मेरे घर में बच्चों की बॉल आ गई। वो टेनिस बॉल से बाहर खेल रहे थे और वो जंप करके मेरे वॉशिंग एरिया में आ गई। मैं बाहर गई और मुझे तब ऐसे एकदम से लगा जैसे अब मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने वो बॉल बिना उनके मांगे ही उठाकर उन तक पहुंचाई और उनसे कहा, नहीं, वो मेरे घर पर मांगने आए थे बॉल। और फिर मैंने उनसे कहा, मैं पीछे वॉशिंग एरिया से देती हूँ, आप लोग उस तरफ आओ। और वहाँ जाकर मैंने वो बॉल उनको पकड़ाई और पकड़ाने से पहले मैंने एक बच्चे को बोला, पहले आप मुझे ब्लेस करो, उसके बाद मैं आपको बॉल वापस करूँगी। और उस बच्चे ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। गुरुजी, मेरे सिर पर आशीर्वाद आ गया आपका। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा घर में पितृदोष है और बार बार ये मैं बता रहा हूँ, तो चौकन्ना हो जा। पितृदोष के लिए क्या करना है, एक कटोरी में चावल लेने हैं और उस कटोरी में बीच में कपूर रखकर चावलों के ऊपर अपनी चौखट पर दिया जलाना है। जब कपूर पूरा जल जाए तो उन चावलों को सुबह ले जाकर छत पर पक्षियों को खिला आना है। इस तरह तुझे पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। शुक्राना गुरुजी, मैंने ये उपाय कर दिया है। पर उसके बाद भी मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं कि कुल देवी भी रुष्ट है और पितृदोष भी है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती हुई है। गुरुजी कृपा कर गाइड करना। गुरुजी हर जगह साथ देते हैं। प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे हम मदद मांगते हैं या हम परेशान होते हैं या हम सोचते हैं या हम विचलित हो जाते हैं या हम डगमगा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, उसी समय कुछ ही सेकंड्स में गुरुजी का मैसेज कहीं ना कहीं फ्लैश होता है जो हमें मदद करता है जानने में कि वो किस तरह से हमारे साथ हैं। मैंने देखा मेरे साथ कुछ भी हो, हर चीज़ में वो मेरे साथ होते हैं। मैं खुश हो गई एक बार अपनी ननद के घर जाके और बहुत यहाँ वहाँ खुशी खुशी अपने सारे काम कर रही और बाहर जाने के उसमें खुश थी, तो गुरुजी का मैसेज आया, चल्ली हो गई आज। और अभी मैं कुछ दिन से देख रही हूँ जैसे मैं बार बार परेशान होती हूँ तो वो भी मेरे साथ परेशान होते हैं। ऐसा लगता है जैसे यूँ कहूँ कि स्वर्ग में भी वो मेरे साथ होते हैं और नर्क में भी मेरे साथ होते हैं। वो किसी भी तरह मेरा साथ छोड़कर नहीं जाते। प्यारी साध संगत जी, कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि मेरी ही रोटी जल जाती थी। सबको तो मैं दे देती रोटी, पर मेरी रोटी एंड में जो बनती वो जल जाती। और जब मैं गुरुजी को भोग लगाने के लिए बैठती तो मैं फिर उनको सॉरी बोलती, गुरुजी मेरी रोटी जल गई है और इसी से भोग लगा रही हूँ, कृपा कर माफ़ कर देना। और फिर एक दिन एक ख्याल मेरे दिमाग में आया कि उन्होंने कहा, मैं तेरा हर जगह साथ दूंगा, यहाँ भी। तो बस अब मेरे पास सुख हो दुख हो, गुरुजी मेरे साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप कभी मेरा साथ छोड़कर नहीं जाते। आप बार बार ये समझाते हैं कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ इस नरक चों।
ते निकलो, पर हम निकलना नहीं चाहते। जितनी बार आप हमें समझाते हैं, सुधारते हैं, हम फिर से बिगड़ जाते हैं, फिर से हम वही करते हैं जहाँ से आप हमें निकाल के लेके आते हैं। माफ़ कर दो गुरुजी। ये ग्लिच जो है ना, ये कुछ सीखने नहीं देता, बस दुनिया की माया में फंस के हम फिर से वहीं भटकने लगते हैं। माफ़ करना गुरुजी, पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना पांडा साफ रखें और आपकी बातों को समझते हुए, आपकी कॉल को समझते हुए हम आपके इशारों पर चलें और सही रास्ता पकड़ें, जिससे हम आपकी संगत बन सकें, आपकी सच्ची संगत। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कम से कम हम आपकी संगत तो हैं। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत हैरानी की बात है, कहाँ आप, कहाँ हम, कहाँ आप राजन के राजा, कहाँ हम कुछ भी नहीं, फिर भी आपने हमें दिल से लगाया है। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, मैंने तुझे फर्श से उठाकर अपने गले से लगाया है। बिल्कुल गुरुजी, किसी लायक नहीं हूँ मैं, किसी लायक नहीं हूँ। आप किच्चड़ से निकालते हो, मैं किच्चड़ की तरफ जाती हूँ। मुझे माफ़ करो गुरुजी, मुझे माफ़ करो। गुरुजी ने कहा, तुझे जॉब प्लेस पे से मैं निकाल कर लाया हूँ, वो भी एक किच्चड़ था जिसमें तू फंसी बैठी थी। प्यारी साथ संगत जी, हर समय मैं गुरुजी से झगड़ा करती रहती हूँ कि आपने मेरी जॉब क्यों छुड़वाई। कम से कम वो जॉब होती तो कुछ ना कुछ कमाई होती रहती। ये मैं काफ़ी महीनों से कर रही थी, कम से कम 9-10 महीनों से मैं यही बात बार बार गुरुजी से कह रही थी, काश वो जॉब रहती, काश वो जॉब रहती तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता। फिर आखिरकार गुरुजी ने मुझे उत्तर दिया, पुत्र, वहाँ जॉब पे तेरे मान सम्मान की बात आ जाती एक दिन, इसीलिए मैंने तुझे प्रोटेक्शन दिया वहाँ से निकाल कर। मैं वहाँ से इसीलिए लेकर आया कि तू सेफ़ रहे। शुक्राना गुरुजी, मैं भली भांति समझ गई कि आपने मुझे किस मुसीबत से बचाया है। हम लोग नाशुक्रे हैं गुरुजी, नहीं समझ पाते कि आप जो कुछ करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से हम लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम लोगों का ख्याल रख रहे हैं, हम लोगों को केयर दे रहे हैं, हम लोगों को मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं। जल प्रसाद और चंदन टीका के थ्रू आपका आशीर्वाद हम तक हर समय पहुंच रहा है। फिर भी बहुत नाशुक्रे हैं हम, बहुत बहुत नाशुक्रे हैं हम। माफ़ करना बाबा जी, कृपा कर माफ़ करना, मेरे गुनाहों को माफ़ करना बाबा जी। हालांकि मुझे ये भी हक़ नहीं कि मैं कहूँ कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि आखिर माफ़ी भी कितनी बार, बहुत बार मैं ये कर चुकी हूँ, बहुत बार मैं डगमगा चुकी हूँ, बहुत बार मैं आपसे झगड़ा कर चुकी हूँ और फिर उसके बाद मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। कोई इंसान होता तो कब का मेरा और उसका संबंध टूट चुका होता, लेकिन ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे राजन के राजा, शहंशाहों के शहंशाह, बहुत बड़ा दिल रखते हैं, बहुत करीब से मुझे जानते हैं। शायद मैं खुद को खुद से भी नहीं जानती इतना जितना वो जानते हैं, और इस तरह संभालते हैं कि हैरानी हो जाती है मुझे। और बार बार मुँह से यही निकलता है, क्या हो आप गुरुजी, आप बहुत ऊँचे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। मेरे पास इन लफ्ज़ों के अलावा कुछ है नहीं। जी तो करता है पता नहीं क्या क्या कहूँ आपकी वडियाई में। बस आप जैसे मेरे सिर का ताज हो, आप मुझे संभाले हो। कोई और होता तो अब तक मुझे कभी ना संभालता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं उन लोगों के लिए हंसी का पात्र हूँ, मैं उन लोगों के लिए नाकामयाब हूँ, मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं हूँ। हर पल मेरी मजाक बन रहे हैं और हर पल मुझसे जल रहे हैं, हर पल मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। मेरी हर एक चीज़ को बांधा हुआ है। ये तो है इंसान, ये तो है उसकी नफ़रत, ये तो है उसकी जलन। आप तो मेरे सब कुछ हो गुरुजी, आप मेरे सब कुछ हो गुरुजी। गुरुजी ने कहा, मुश्किलें आती रहेंगी और परेशानियां बढ़ती रहेंगी, तुमको बस इतना करना है कि नाम जाप बढ़ा दो, सिमरन बढ़ा दो, शुक्राने बढ़ा दो, ताकि तुम्हारे कष्ट कटते रहें, तुम्हारे कर्म कटते रहें और एक दिन अच्छे दिन तुम्हारे सामने होंगे। शुक्राना गुरुजी, मुझे बेसब्री से अपने अच्छे दिनों का इंतज़ार है। गुरुजी ने कहा, पुत्र, मैंने दूर से तुझे शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखा है, कब से देख रहा हूँ, लेकिन अब एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये दूध तो किसी ज़रूरतमंद को पिला दे तो बहुत अच्छा होगा।
तू दुखों से सुखों की तरफ बढ़ जाएगी और तू कष्टों से भी बहुत जल्दी मुक्ति पा लेगी। गुरुजी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा करूँ। और गुरुजी ने कहा गाय को भी तुझे गुड़ तो खिलाना ही खिलाना है, गुड़ रोटी खिला ले तो और भी अच्छा, तेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। गुरुजी गाय तो मेरे आसपास आती नहीं और मैं अकेली कहाँ जाऊँगी गाय को ढूंढने, फिर भी जितना हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी, मैं ज़रूर करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप हर पल मेरे कष्ट कम करने की कोशिश करते हैं या कम में कटवा देते हैं। आपका बहुत शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, अपने घर की सफाई कर ले। ये जब मुझे पता चला तब तो जैसे मेरे दिमाग में आया कि ये तो चमत्कार हो गया। चमत्कार इस तरह कि जब गुरुजी ने कहा कि वो मेरे घर आ रहे हैं, उससे एक दिन पहले से ही ना जाने क्यों अपने आप उन जगहों की सफाई होनी शुरू हो गई जो मैं 6-6 महीने में छूती हूँ उन जगहों को। जैसे मंदिर में पता नहीं क्या एक टेलीपैथी हुई और मैं झटपट डस्टिंग का कपड़ा छोड़कर, डस्टिंग को छोड़कर फटाफट मंदिर साफ़ करने लग गई। और मन में ख्याल भी आ रहा है क्या हुआ है मुझे, मैं क्यों एकदम से सारे काम छोड़ के इस तरफ आ गई हूँ। पर मुझे हैरानी हो रही है ऐसा हुआ। और अगले दिन सुबह जब तक ये मुझे मैसेज नहीं मिला था तब भी मैं एक ग्राउंड फ्लोर पे जो मंदिर है वहाँ पे सफाई करने लगी, वहाँ के सारे कपड़े धुलवा लिए। उसके बाद मैंने गेट पर भी पानी डाल दिया, ओम भी लिख दिया सभी दरवाज़ों पर, सारी जगहों पे अच्छे से सफाई करने लगी, जाले उतारने लगी। मैं ये क्यों कर रही हूँ, एक बार मैं ऐसे बोला भी गुरुजी से, गुरुजी शायद आप मुझसे ये सफाई करवा रहे हो। और उस दिन फिर एक मैसेज फ्लैश हुआ, फूलों का इंतज़ाम कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। आपका स्वागत है मालिक, आपका स्वागत है। आपके साथ चाय पीनी है और आपने कहा दोनों साथ बैठकर बातें करेंगे, चिट चैटिंग करेंगे। आइए गुरुजी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप आएँ और हमारी किस्मत खिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप हमारा साथ दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी घर में आ गए हैं और खुशियों के अंबार ही अंबार हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सभी का शुक्राना प्यारी साथ संगत जी, आंटी जी का भी शुक्राना। और फिर से मुलाकात होगी, एक बार फिर से गुरुजी की वडियाई गाएंगे। तब तक मैं आप सबको नमस्कार कहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना फिर से गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज जैसे कि हनुमान जयंती है, सभी संगत को मेरी तरफ से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरुजी ने मुझे कहा था हनुमान जयंती है कल, तो तू गुरुजी का मेरे से कब से मैसेज आ रहा है कि कल 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है, तो सुबह हनुमान मंदिर जाकर लड्डू और गुड़ और चना दिखाना, फिर चना चढ़ाना और उसी गुड़ चना और लड्डू को बाहर खुद मत खाना, बाहर जाके छोटे बच्चों को बांट देना। तो गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आज मैंने सुबह वैसे ही किया। लेकिन संगत जी, मेरे मन में एक डाउट था। मेरे फादर इन लॉ की चाची एक्सपायर हो चुकी हैं, अभी उनको 13 दिन नहीं हुए। तो जैसे कि मेरे मदर इन लॉ ने कहा था अभी आपको जोत नहीं जलानी, जैसे सूतक पातक में होता है, तो मैं जोत तो नहीं जला रही। लेकिन मेरे को गुरुजी की आज्ञा थी कि तुझे मंदिर जाकर ये करना है। तो मैं गुरुजी की आज्ञा के अनुसार मैं मंदिर में गई और मैंने गुड़ चना और लड्डू का भोग लगवाया पंडित जी से, और उसको बाहर उस मंदिर के बाहर तो मुझे बच्चे नहीं दिखे। फिर मैं दूसरे मंदिर के बाहर गई, वहाँ बहुत सारे बच्चे थे, मैंने उनमें वो बांट दिया और खुद नहीं खाया। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार, मुझे पता है आप गुरुजी की आज्ञा थी तो मैंने किया, क्योंकि गुरुजी खुद ही साक्षात शिव हैं। तो गुरुजी मुझसे कुछ भूल चुकोगी हो तो क्षमा करना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि तो वेडनेसडे और सैटरडे को अपने घर के बाथरूम को अच्छे से साफ खुद किया करो। और गुरुजी ने कहा कि फ्राइडे को एक दिए में एक छोटी इलायची, हल्की सी दालचीनी और कपूर और लौंग इसको जला दो, और उसके बाद जलने के बाद इसको
दिए को घर से बाहर फेंक देना जलाने के बाद। जब जल जाएगा पूरा तो उसकी राख रह जाएगी, उसको घर से बाहर फेंक देना। ये फ्राइडे को करना है। और हर वेडनेसडे और सैटरडे को अपने घर के बाथरूम अच्छे से क्लीन करने हैं और उसको बिल्कुल भी गीला नहीं छोड़ना। अपने बाथरूम को कभी भी गीला नहीं छोड़ना, क्योंकि गीला होता है तो कर्जे बढ़ते हैं। इसलिए अपने बाथरूम्स को हमेशा एकदम सूखा रखना चाहिए। तो ये गुरुजी की आज्ञा थी, शायद गुरुजी किसी संगत को सुनाना चाह रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे बहुत कहा, अब तेरे दिन बदल गए हैं, बस तेरे शुक्राना करने की देर है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे कहा, तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, तेरे बच्चों के सिर पे हमेशा सदा हाथ है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ऐसे कहा है कि अब तेरा समय पलटने वाला है, तू बस शुक्राना कर और घबरा मत। तो अनंतम शुक्राना। और मुझे गुरुजी ने मैसेज सुनवाए, कल से परसों से मेरे पैरों में बहुत जलन हो रही है और पैरों की तो थाई से लेके नी से लेके एंकल तक मेरे को ऐसे दर्द सा हो रहा है, अजीब सा। मुझे पहले भी गुरुजी ने बताया था कि तेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। और गुरुजी की आज्ञा के अनुसार गुरुजी ने मुझे कहा था कि अर्जुन की छाल का तो काढ़ा पिया कर। 3 महीने तो मैंने काढ़ा पिया, मतलब हफ्ते में 2-3 बार। उसके बाद गुरुजी कहते तू चाय के अंदर अर्जुन की छाल लिया कर। तो मैं रेगुलर गुरुजी को भी भोग लगाती हूँ, उसी के अंदर हल्की सी अर्जुन की छाल डालकर मैं चाय भी पीती हूँ। लेकिन गुरुजी का मेरे पास अभी मैसेज आ रहा था कि तू कष्ट सत्संग सुन और कष्ट कटवा, तेरा बीपी हाई हो रहा है, हार्ट अटैक का खतरा आ सकता है, सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। तो मुझे गुरुजी ने इससे रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी मेरे पैर में जलन है और मेरी बॉडी एक हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा जो तेरी बॉडी एक हो रहा है वो विटामिन डी की और कैल्शियम की कुछ भारी कमी से हो रहा है। तो सत्संग सुन और मेरा जल प्रसाद पिया कर और चंदन तिलक लगा, जल्दी तुझे फ़र्क दिखेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था कि जहाँ पे भी तुझे दर्द है वहाँ से मेरा मंत्र जाप करके 7 बार थपकी मार और अपने दोनों हाथों को रगड़ कर उस जगह की मसाज कर और मंत्र जाप कर, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे इतने दिनों से बहुत घबराहट और एंग्जाइटी हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे इससे रिलेटेड भी सुनवाया। मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी मुझे पता नहीं अचानक से क्यों घबराहट होने लगी है, एक डर और बेचैनी सी फिर से होने लगी, कोई नेगेटिविटी है क्या। तो गुरुजी का मैसेज आया, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एंग्जाइटी जो तुझे हो रही है वो तेरी विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं पहले भी विटामिन B12 मेरे पास ऑलमोस्ट मेरा कम होता है, जिससे कि ब्रेन पे भी असर पड़ता है और पूरी बॉडी हमारी वही रेगुलेट करती है। और मेरे हाथ पैर कांपते थे और मेरी बीच में आई ब्लिंक करती थी और मेरा सफ़ेद पूरा, मतलब पूरी स्किन भी मेरी येलो येलो सी थोड़ी सी हो गई थी। तो मैं डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट के पास गई कि मैंने उसको बोला कि मेरी आँख बहुत दिन से फड़क रही है। तो ही सेड कि आप विटामिन B12 का टेस्ट करवाओ। तो उसमें मेरा B12 ही कम था और अब फिर से मुझे शायद ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो गुरुजी का मेरे पास, और मुझे इतनी एंग्जाइटी होती, मुझे लगा कोई नेगेटिविटी आ गई। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे होते तुम्हारे घर पे कोई भी काला जादू और नेगेटिविटी नहीं हो सकती है। फिर मैं विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो मेरा नियमित रूप से मंत्र जाप कर और जल प्रसाद ले, तेरी सारी बीमारियां मैं धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ और तेरे अंदर एक लाइलाज बीमारी। गुरुजी ने मुझसे शुगर से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनवाया। गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था कि तू नीम के पत्ते ले, 250 ग्राम नीम के पत्ते, 250 ग्राम करेला और 250 ग्राम पुदीना, उसका पेस्ट बनाकर तू अपने पैरों के तलवों पे रगड़, 15-20 मिनट तक रगड़, देख तेरी शुगर 2 दिन में गायब हो जाएगी। संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे शुगर है कि नहीं, इससे पहले तो नहीं थी मेरी, लेकिन अब गुरुजी कह रहे हैं तो ज़रूर होगी। और मुझे कुछ ना कुछ अजीब सा फील होता ही रहता है, कभी घबराहट, कभी वॉमिट सी फील, चक्कर आना, थोड़ी थोड़ी देर बाद भूख लगना, तो शायद ये शुगर के ही लक्षण है। तो गुरुजी ने मुझे जैसे कहा तो मैंने गुरुजी की इच्छा अनुसार 2-3 हफ्ते पहले किया था ये। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं जो शुगर से रिलेटेड थे कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा, एक लाइलाज बीमारी है और जो तेरे शरीर के अंदर घर करे, उसी की वजह से तेरी किडनी पे भी इफेक्ट है, लीवर पे भी इफेक्ट है, जो सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तो गुरुजी ने मुझे वो भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए और गुरुजी ने मुझे अपना लंगर प्रसाद भी करवाया। और गुरुजी ने मुझे इस बीच अपने बड़े मंदिर भी बुलाया था और गुरुजी, मेरी इच्छा है फिर से आने की, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे बुलवाओ बड़े मंदिर। और गुरुजी ने मुझे इतने सारे सत्संग सुनवाए
मेरे हस्बैंड के हार्ट से रिलेटेड और एक्सीडेंट से रिलेटेड भी। तो गुरुजी ने मुझे कल एक सत्संग सुनवाया कि अपने पति की हार्ट की गति धीमी ना हो जाए, उससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, आपने मुझे सत्संग सुनवा के मेरे पति के कष्ट कटवाए। और गुरुजी ने अभी मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें था कि तू ये सत्संग सुन कि तेरे पति को बहुत बड़े कैंसर होने का खतरा है। 80% कष्ट तो मैंने तुम्हारा काट दिया और 20% तू कष्ट अपने पति का ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, नहीं तो तेरे पूरे परिवार पे बन आएगी, फिर मत पछताइयो। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया जिसमें यही था, एक अंकल जी के हार्ट में प्रॉब्लम होती है, वो उनको कोई बड़े मंदिर का बताता है, वो वहाँ पर जल प्रसाद करते ही उनको 3 बार स्टंट डल चुके होते हैं और उसके बाद लास्ट होता है और सब कहते हैं कि भाई अब इनके ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके बाद बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन वहाँ से कोई उनको गुरुजी के वहाँ का जल प्रसाद देता है और उनमें उनको ऑपरेशन की भी नीड नहीं पड़ती है। तो ये होती है गुरुजी के जल प्रसाद की महिमा। तो गुरुजी ने कहा था ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग एक्सीडेंट से रिलेटेड भी सुनवाए कि तेरे बच्चे और तेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट है। और मैंने वो सत्संग सुना और उसमें था कि एक आंटी जी किसी रामलीला में जाती हैं और वहाँ पे रामलीला देखती हैं। तो वहाँ पे वो बैठी होती हैं, तो अचानक से क्या होता है, वहाँ पे जो खंबे लगे होते हैं जिसके ऊपर लाइट्स होती है, वो अचानक से हल्की सी बूंदाबांदी होती है, आंधी आती है, तो वो क्या होता है, वो खंबे की लाइट उनके ऊपर आकर गिरती है और सबको चोट आती है। और उनको सुनने में आता है, भगदड़ मच जाती है, सारे अपने घर जाते हैं और सुनने में आता है बहुत लोगों की मतलब डेथ भी हो गई और गुरुजी की कृपा से उनके ऊपर खरोच तक नहीं आती है। तो ये है गुरुजी का चमत्कार। और वो आंटी जी सत्संग भी सुनती थी। तो अनंतम शुक्राना, आपने कहा था तेरे बच्चे पे भारी है और आपने मुझे गुरुजी जैसे कहा है कि तू आपने सत्संग सुनवाया था कि तेरी रीढ़ की हड्डी में ऑपरेशन होने का खतरा है, तू कहीं देखकर आजकल देखकर चली हो, कहीं पर भी तू फिसल सकती है। मैं तुझे पहले ही आगाह कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। और गिरने से तेरी रीढ़ की ही पट्टी पे इफेक्ट पड़ेगा और तू तेरे को ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, इसलिए मैं तुझे पहले सावधान कर रहा हूँ, सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो गुरुजी ने मुझे ये सावधान किया है कि कहीं भी चलना है तो देख कर चल, ये शायद किसी संगत के लिए भी हो आराम, लेकिन और गुरुजी हमारे साथ है। तो गुरुजी आपसे अरदास है मेरी, आप मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार की रक्षा करते रहना और मैं जहाँ भी जाऊँ आप मुझे सचेत करना कि मुझे यहाँ आराम से चलना है। कई बार हम अपनी धुन में होते हैं, तो गुरुजी आप पल पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे पता आप मेरा बाल विवाह का नहीं होने देंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, इससे आपने मुझे रिलेटेड सत्संग सुनवाया कि एक आंटी जी बाथरूम में नहाते नहाते गिर गई थी और उनको इतनी चोट आई और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो इतनी ज़्यादा चोट थी तो डॉक्टर ने कहा उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो फ्रैक्चर हो चुका है। और वो 6-7 महीने तक उठ नहीं पाई बेड से ऑपरेशन के बाद भी। तो उनके घर पे फ्रेंड आते हैं 6-7 महीने के बाद, उस सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया जिनको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हुई। तो उनके फ्रेंड ने उनको बताया ये भाभी जी आपको क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि मैं बाथरूम से गिर गई थी, ऑपरेशन हुआ 6-7 महीने, अब तो सिर्फ वो उठ पाती थी, काम कोई भी नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने कहा कि आप सब डॉक्टर का चक्कर छोड़ो, आप मेरे साथ चलो गुरुजी के मंदिर। और संगत जी उनमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो जैसे तैसे गुरुजी की कृपा से गुरुजी के आश्रम में पहुंचती हैं और वो लंगर प्रसाद करती हैं। तो नेक्स्ट डे से उनका पेन कहाँ गायब हो जाता है उनको पता ही नहीं होता और सब डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं। और ऐसे वो मतलब उनको इंस्टेंट इफेक्ट आता है तो उनको मतलब मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और सब घर का काम उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो ये है गुरुजी की महिमा। तो गुरुजी ने मुझे जैसे कहा कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा ली हो, तो मैंने ये सत्संग सुना रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप वैसे ही मैं आपका ध्यान करती रहूँ, आप मेरे अंग संग रहो, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपके चरण में बैठी हूँ, आप मुझे हिम्मत बख्शना, बल बुद्धि बख्शना, शक्ति बख्शना गुरु जी, तंदुरुस्ती बख्शना गुरु जी, जो आपने अपने चरणों में लगाया गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, आप जो जो याद कराओगे मैं वही भी बोलूँगी गुरु जी। सत्संग बहुत होते हैं संगत जी, हम भूल जाते हैं संगत जी। ये मेरा सत्संग ऐसे अब जब
अब 2 तारीख को गए थे दुगरी में। तो उस दिन संगत जी गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी का। मैं तो पहले बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी जैसे ही मैं दुगरी लाइन में जा रही थी गुरुजी के दर्शन के लिए, तो एक अंकल जी आए और मेरे पास आके उन्होंने मेरे को ब्रेसलेट ले दिया। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी आपका अनंत अनंतम शुक्राना। मैं तो संगत जी इतनी भाग भाग के जा रही थी, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि एकदम मेरे आगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स आएगी। तो मैं एक दिन पकड़ के जो मेरे साथ मेरे हाथ में पकड़ाई अंकल जी ने ब्रेसलेट, तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो संगत जी आगे जाके हमने फिर गुरुजी के गद्दी के पास माथा टेका। तो फिर संगत जी उसके बाद लंगर हाल में गई मैं। तो लंगर हाल में संगत जी 4 लोगों की शेयरिंग होती है वहाँ पे एक थाली में। तो संगत जी जब मैं बैठी तो मेरे साथ एक अंकल बैठे थे, बस हम दोनों ही खाना बुखा रहे थे लंगर एक थाली में। तो मेरे को तो वैसे ही लगा रहा कि मैं तो गुरुजी के साथ ही बैठी हूँ। मैं एक बाइट खाऊं, मैं अंकल जी की तरफ देख लूं, दूसरी खाऊं तो फिर अंकल जी की तरफ देख लूं। मैंने कहा पता नहीं, मेरे को तो ऐसे ही लगता था कि मेरे साथ गुरुजी बैठे खाना खा रहे हैं, लंगर छक रहे हैं मेरे साथ गुरुजी। अंकल संगत जी गुरु अंकल जी के माथे पर भी चंदन तिलक लगा हुआ था। तो वो इतनी आराम आराम से खा रहे थे, मैंने तो जल्दी से खा लिया था। तो जब तक उन्होंने खाना नहीं खाया, लंगर नहीं खाया, तो मैं उतनी देर अंकल जी के सामने बैठी रही। मैंने देखती रही अंकल जी को और मन ही मन गुरु जी का मंत्र जप करती रही, शुक्राना शुक्राना करती रही कि गुरु जी पता नहीं आप ही और मेरे साथ बैठ के खाना लंगर खा रहे हो। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी कहते हैं कि जब हम कहीं कहीं भी लंगर छक करते हैं बड़े मंदिर में दुगरी में, तो पता नहीं गुरु जी किस रूप में आके हमारे साथ बैठ जाते हैं लंगर खाने के लिए। पता नहीं कौन से हमारे कष्ट अपने साथ ले जाते हैं, कौन से कष्ट काटते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। तो संगत जी उससे पहले भी एक बार जब भी 2 मंथ हो गए तब भी मैं गई थी, तब दुगरी में। तो मेरे साथ 4 लोगों की शेयरिंग थी मेरी थाली में। तो संगत जी जो आंटी मेरे साथ बैठे थे उनके हाथ में ओम बना हुआ था, जैसे गुरु जी के हाथ पे ओम बना हुआ है। तो मैं ऐसे ही देखती रही मैं आंटी की तरफ। मैं क्या पता नहीं ये भी मेरे साथ गुरु जी बैठे हैं। मैं मन ही मन फिर शुक्राना करती रही। मैंने कहा गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तू घबराया मत कर, तू बेफिक्र होके काम कर जो तू करती है, मैं तेरे साथ साथ रहता हूँ, तेरे परिवार के साथ रहता हूँ। तभी तो संगत जी हम गुरु जी की मैसेज सुन के पढ़ के हौसला आ जाता है हमें भी कि चलो कोई बात नहीं, गुरु जी हैं। तो फिर हम हिम्मत नहीं हारते। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी जब भी परेशान होती हूँ तो गुरु जी का मैसेज जब ये आ जाता है, क्या बात है बेटी तू परेशान है तो फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, तू ये सत्संग सुन ले। तो संगत जी मैं सत्संग सुन लेती हूँ तो फिर मेरे मन को भी हिम्मत हो मिल जाती है कि गुरुजी साथ ही हैं। गुरुजी आप ऐसे ही मैसेज देते रहना, अपना साथ देते रहना, आपका अनंत अनंतम शुक्राना करती रहूँ। तो संगत जी अगला सत्संग मेरा मेरे बेटे की तरफ से था। मेरा बेटा बाहर है संगत जी। तो आपको तो पता ही है गुरुजी तो जाने जान है, हर समय साथ ही रहते हैं बच्चों को। मैं तो दिन रात ऐसे कहती हूँ कि गुरुजी बस आप ही बच्चों के साथ ही रहना, आप बच्चों के माँ बाप हो, भाई बहन सब कुछ आप ही हो, बस आप ही का ही सहारा है। तो संगत जी बेटे का फ़ोन आया रात को, कहता कि मम्मा मेरा कल को कॉलेज में टेस्ट है, वो स्टडी पे गया हुआ है। कहता मेरे को तो कुछ भी नहीं आता और टीचर ने कहा कि मैं तो रिटन टेस्ट लूँगा, ना मैं लैपटॉप पे लूँगा, ना मैं फ़ोन पे, सबके फ़ोन अपने पास ही रख लूँगा। तो संगत जी टेस्ट भी काफ़ी टफ था, मैथ का टेस्ट था। कहता कि हमें तो कोई सम भी नहीं आते, मैं क्या करूँगा, एक काम से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ तो पढ़ भी नहीं सकता, तो मैंने खाना भी बनाना है। ऐसे 4-5 मेरे को उसने काम गिना दिए कि मेरे को मम्मा बहुत टेंशन हो रही है कि मैं कहीं कल क्या होगा क्या होगा। संगत जी तो जब मैं सुबह जोत जगा रही थी गुरु जी के पास,
मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी आप ही बस टीचर बन के आना, बच्चों के साथ उनको पास करा देना। आप तो जानते हो गुरुजी कि बच्चे यहाँ पे काम भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, खाना भी बनाते हैं सभी। आप तो जानते हो भी सभी काम एक बच्चे को ही करने पड़ते हैं, तो उनको हिम्मत बख्शना। संगत जी मैंने अगले दिन फिर बेटे को फ़ोन किया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तुम्हारा टेस्ट हो गया? तो संगत जी उसने कहा कि मम्मा सर ने तो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने तो सारे बच्चों को ही पास कर दिया। तो मैं संगत जी इतना खुश हुई। मैंने कहा बेटा मैंने गुरुजी को अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप ही हो सब कुछ, आपने ही बच्चों को पास करना है, सारा कुछ आप ही नहीं करना है। तो संगत जी देखो गुरुजी का कितना बड़ा शुक्राना है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। देखो हम तो बस गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ के अरदास करते हैं। देखो गुरुजी कितनी जल्दी सुन लेते हैं। मैं तो कहती हूँ गुरुजी सबकी अरदास सुनना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। गुरुजी सारे बच्चों को सुख शांति देना, तंदुरुस्ती देना, सबकी मेहनत डालना पल्ले उनके। गुरुजी उनको फल देना मेहनत का। गुरुजी गलत संगत से सब बच्चों को दूर रखना। गुरुजी सब बच्चों की बाँह पकड़ के रखना। गुरुजी सबको आशीर्वाद देना, अपनी संगत बनाना। गुरुजी लख लख शुक्राना 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 गुरुजी आपका। आपने बच्चों को पेपर में पास करवा दिया गुरुजी। संगत जी गुरुजी को जानते हैं। आगे हमने एक और गुरुजी को अरदास लगाई हुई है। गुरुजी जाने जाने जैसे जैसे गुरुजी को अच्छा लगेगा वैसे वैसे गुरुजी अपने आप ही वो अरदास भी कबूल करेंगे। गुरुजी मैं फिर से आपका शुक्राना सत्संग फिर शेयर करूँगी। गुरुजी हिम्मत बख्शना गुरुजी। जो भी कोई हमारे काम में रुकावटें आती हो गुरुजी आप ही हैंडल करना। गुरुजी आपने ही सब ठीक करना है। गुरुजी आपका ही बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अपने इस गुरु परिवार को ब्लेसिंग्स देते रहना गुरुजी। संगत जी जब हम फिर दुगरी इस बार गई थी मैं दुगरी में, तो संगत जी जब मेरे पास एक लॉकेट स्वरूप है बहुत बड़ा, उसके साइड पे स्टोन लगे हैं और सेंटर में स्वरूप है गुरुजी का, और मोतियों की माला में मैंने डाला हुआ था। तो मैं जब भी दुगरी जाती हूँ तो मैं वो डाल के ही जाती हूँ। तो फिर संगत जी जब मैं गई तो फिर जब वापस आई हम गाड़ी में बैठने लगे। हमारे साथ 2-4 आंटी और थे। वो मेरे को कहते कि ये तुमने कैसा लॉकेट डाल रखा है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, तू यहाँ डाल के आई। मैंने कहा नहीं गुरुजी का स्वरूप है इसमें। तो संगत जी जैसे ही मैंने उसको पकड़ा लॉकेट को, तो उसमें गुरुजी का कोई स्वरूप ही नहीं था। वो पता नहीं कहाँ गुरुजी का स्वरूप मेरे से गिर गया। ये जाने गुरुजी को पता होगा, कोई कष्ट होगा गुरुजी। संगत जी मेरे ऊपर गुरुजी ने जो कष्ट मेरा टाल दिया। संगत जी ऐसा वैसा 2 बार हुआ। एक बार पहले भी मैं लॉकेट डाल के गई थी तो वो भी मेरा दुगरी में ही गिर गया था। तो कल फिर 2 मार्च को जब गए थे दुगरी, तो वहाँ फिर मेरा एक बड़ा स्वरूप लॉकेट स्वरूप गिर गया। तो गुरुजी जाने गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी मेरा कोई कष्ट आने वाला होगा आपने उसको टाल दिया गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स दी उस दिन दुगरी में। मैं संगत जी आपको पहले बता चुकी हूँ। संगत जी गुरुजी का लख लख शुक्राना शुक्राना गुरुजी का। संगत जी जो भी आपके साथ जो भी गुरुजी के सत्संग होते हैं ज़रूर शेयर किया करो। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। गुरुजी कहते हैं कि वहमों में ना पड़ो, जो भी कोई उपाय वगैरह जो भी कुछ है उसमें ना डालो, पढ़ो उसमें। गुरुजी तो कहते हैं कि बस 3 काम मंत्र जाप शुक्राना और सिमरन करो, बस गुरुजी इससे खुश है। संगत जी मैं तो आप यही कहती हूँ कि गुरुजी का मंत्र जाप किया करो और गुरुजी के सत्संग सुना करो, गुरबानी सुना करो। अपने घर में सुखमनी साहब जी का पाठ, चौपाई साहब जी का पाठ लगाया करो। गुरुजी कहते हैं कि आपको चाहे समझ आओ चाहे ना आओ, पर अपने घर में जरूर चला के रखा करो। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं सुबह उठ के ही पहले जपजी साहब जी का पाठ करती हूँ। गुरुजी करवाने वाले मैं तो कौन, मैं करने वाली हूँ संगत जी। फिर मैं चौपाई साहब जी का पाठ लगा लेती हूँ फ़ोन पे। फिर उसके बाद मैं सुखमनी साहब जी का 1 घंटे का पाठ आता है, तो इतना अच्छा पाठ होता है सुखमनी साहब जी का पाठ। उसमें अरदास भी बहुत होती है संगत जी। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे हम गुरुद्वारा साहब में बैठे होते हैं। संगत जी सभी संगत जी को मैं कहती हूँ कि अपने घर में सुखमनी साहब जी का पाठ जरूर लगाया करो। अपने कष्ट अपने दुख तकलीफ गुरु जी को बता के, गुरु जी कहते हैं कि सुखमनी साहब जी के पाठ में
बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है संगत जी। जरूर सुना करो, अपने अपने घर में जरूर लगाया करो गुरु जी। ये जो हमें ये बोला है तो हमें गुरु जी के वचनों पे चलना चाहिए। गुरु जी तो वहमों से निकालते हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि गुरबानी सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा गुरबानी सुनो। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना जो आपने गुरबानी से जोड़ा सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ करना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के चरनां 'ਚ कोटि कोटि नमन। मैं लुधियाना से गुरु जी की बेटी जी। आज का मेरा संध्या वेले का शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी के चरनां 'ਚ कोटि कोटि नमन। गुरु महाराज जी, आज मैं सुबह सुबह करती हूँ तो आज भूल गई तो दोपहर में मुझे मैसेज आता है कि बेटा तेरे घर से आज शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, तेरी शुक्राने की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, फैमिली इशू था, तो ऐसे रिश्तेदारों का तो बहुत दुख होता है जब बिना बजाना कोई मुझको बोलता है। तो गुरु महाराज जी का आज मुझे मैसेज आता है, जिन्होंने तेरी कदर नहीं होनी उन्होंने दे पिछे कमला ना हो। तेरा मुकद्दर मैंने लिखा है, तेरा मुकद्दर मैंने लिखा है। तेरा मुकद्दर इतना बदल देगा कि वो तुझे मिलने को तू अपना सच्चाई का रास्ता ना छड्डी। जीत तेरी ही हो गई। शुक्राना करदा रहे, जा कल्याण किता ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी दे मेरे बच्चों की बहुत मेहर है। जब भी मैं कभी बच्चों की टेंशन लेती हूँ, गुरु महाराज जी का मैसेज आता है, बेकार की टेंशन ना लिया कर, जब करने वाला मैं हूँ तो तेरा सब काम सुपरहिट होगा। चिंता छोड़ दे, सिर्फ पैसे गिनने की तैयारी कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा काम रुका हुआ है पैसे की वजह से, तो गुरु महाराज जी कहते कि जश्न मनाने की तैयारी कर ले, तेरा काम हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का मैसेज आता है, बेटी तैयारी कर ले जश्न मनाने की, तेरा बहुत पुराना रुका हो काम बनने जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के मैसेज बहुत दिन से बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा सी कि नवरात्रों तो बाद तेरे हर काम बनने शुरू हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस काम की मैंने शुरुआत कर दी है। मैं अपने काम से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। बाकी ज़िंदगी के बाटे थोड़े बहुते जिंदगी ਦੀਆਂ रुकावटां तो चलती रहती हैं, पर गुरु महाराज जी ने मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ बहुत कुछ बदल गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों का नेचर बहुत बदलिया है। वो पहले ऐसे थे कि चिड़चिड़ापन सा था, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बिना बजाना झगड़ा लड़ाई होते रहते थे, लेकिन अब बहुत पॉजिटिविटी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पॉजिटिविटी बहुत है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ माहौल ऐसा बन जाता है, लोग ही ऐसे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने तेरा सारा ही जो भी ब्लैक मैजिक था वो काट दिया, लेकिन वो दोबारा कर रहे हैं। उनका ब्लैक मैजिक उनके ऊपर ही भारी पड़ा है। उसका कारण ये है, जिन लोगों ने मेरे ऊपर किया था, तो मैं तो पाठ करती, मैंने गुरु महाराज जी से यही अरदास की थी कि गुरु महाराज जी जो भी कर रहे हैं उनको विस्मत बख्शना। लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझे वो दिखा दिए, क्योंकि जो लोगों ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था तो वो खुद बीमार पड़ गए। गुरु महाराज जी कह रहे सी कि तेनों इस चीज़ का प्रूफ जरूर मिलेगा कि जो तेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक करते, क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे उन्होंने चेहरे दिखाए थे, तो वो लोग खुद बीमार हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें बीमारी क्या है। गुरु महाराज जी उन्होंने समंत बख्शना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं घर दे विच रह के ठीक ठाक रहूँ। बस यही है कि
दवाइयाँ के पीछे भज्जी रवां, ऐसे करके वो हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी, उन्होंने समंत बख्शना। गुरु महाराज जी, मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि किसी का बुरा हो, लेकिन वो लोग अच्छे नहीं है। बस गुरु महाराज जी उन्होंने साडी ज़िंदगी तो दूर कर दो, यही अरदास है। वो अपनी ज़िंदगी जीन, अपने घर च खुश रहन, असी अपने घर च खुश रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर गुरु महाराज ने मुझे ये ज़रूर दिखा दिया कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था वो उनके ऊपर ही बारी है, क्योंकि होली की बात है जी। होली के बाद वो अब तक बीमार हैं। वो मतलब उन्होंने होली पे मेरे ऊपर किया था, उनके ऊपर ही बारी पड़ा। तो गुरु महाराज जी के मैसेज मुझे यही आ रहे थे, तू घबराना नहीं बेटा, अब मैं उनको सबको देख लूँगा। तो बस गुरु तू उन्होंने सिर्फ माफ़ कर दे। तो गुरु महाराज जी, मैं तो माफ़ कर चुकी हाँ, बाकी तुसी जानो। गुरु महाराज जी समत बख्शो सब नूं कि इदां दे ब्लैक मैजिक कोई किसी दे ना करे, कोई किसी का घर खराब करके कुछ नहीं मिलता। बस यही गुरु महाराज जी थोड़े चरणा च अरदास है। तुसीं मैनूं बहुत कुछ दिता मेरे सतगुरु, इसे अपनी मेहर मेरे बच्चे घर परिवार ते बनाई रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। यही कहते मैं अपनी बाणी नूं इत्थे ही विराम दिंदी हाँ। अपने चरनां नाल जोड़ी रखना मेरे गुरु महाराज जी, इस घर परिवार ते अपनी मेहर बनाई रखना। सारी संगत नूं ब्लैस करना मेरे सतगुरु। अपनी बाणी नूं मैं इत्थे विराम दिंदी हाँ। अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। अगर सत्संग करन दे विच मेरे तो कोई भुल चुक होगी तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु महाराज के चरणों च कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज के चरणों च कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।